हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा जो है त्रिकोणमिति का परिचय के अंतर्गत जो हम राजीव प्रकाशन का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें हम विविध प्रश्नावली पे पहुंच गए हैं। ठीक है, हमने प्रश्नावली 8.3 तक के सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 8.1, 8.2 और 8.3 ये प्रश्नावली हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीश सर पर जाकर के विजिट करिए। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे लाइन टू लाइन। ठीक है, और सारे सॉल्यूशन यानी सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन वहाँ पे आराम से देख सकते हो। बकायदा मैंने थ्योरी के साथ में चीज़ों को पहले समझाया, उसके बाद में हमने प्रश्न को सॉल्व करके बताया। ठीक है, प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आप वहाँ पे जाकर के देखिए और एक काम करिएगा आप लोग, उसके साथ ही आप स्टडी विद अनीश सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उससे अपलोड होते ही आप तक का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको पता चल जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, आज हम राजीव प्रकाशन में जो है त्रिकोणमिति परिचय के अंतर्गत तो विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक का इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल से सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। और हाँ, ये अगर आप डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो मत देखिएगा, क्योंकि आपको पहले यहाँ से चीज़ें आगे समझना होगा। ठीक है, क्योंकि 8.1, 8.3 और 8.3 में जो चीजें हमने बता रखी वहीं से उठ करके प्रश्न यहाँ पे वेद प्रश्नावली में बने हुए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर थोड़ा बहुत थ्योरी तो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हाँ आपको आता है तो आप ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। और नहीं, अगर आपने राजीव त्रिकोणमिति के परिचय अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो पहले आप जा करके हमारे और लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद में आपको सारी चीजें फिर समझ में आएंगी और बहुत ही आसान भाषा में हमने ये चीजें पढ़ाई। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर आज का हमारा जो पहला है, ये प्रश्न नंबर पहला कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है समकोण त्रिभुज है, सॉरी समकोण है, और भुजा एपी और बीसी जो है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के, और एसी बराबर √2 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए और टेन सी के मान बताइए। ठीक है, तो वो ये प्रश्न वाले 8.1 में हमने इसको डिटेल से बहुत ही आसान से बताया था। थीटा वगैरह चेंज होंगे तो किस हिसाब से हमारा आधार और लंब कैसे बदलता है, थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे हम करते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिएगा, हमें यहाँ पर चित्र बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, कह रहे हैं ए बी 1 सेंटीमीटर और बी सी भी 1 सेंटीमीटर और ए सी जो है रूट का 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस हिसाब से हमने जब इमेज बनाया तो हमें क्या है, लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, मतलब तीनों भुजाएं हमें पता है सच। तो सिंपल सा हमें बताना किसका मान है, साइन ए का मान। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इसको हमने पहले ही लेक्चर में बताया था, अगर लाल बट्टे का आपको याद है तो बहुत ही आसान भाषा में ये क्या होता है, लंब का साइन होता है। ठीक है, लंब पे ये कॉस का, सॉरी, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये वाला क्या होता है, टैन का होता है। जस्ट हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो बस इनकी अपोजिट वैल्यू कर देना है। जैसे आपको अगर कॉसेक पूछा जाए, ठीक है, कॉसेक थीटा पूछा जाए तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो बस आपको उल्टा ही करना है, बाकी यहीं से सारी चीजें बन जाएंगी। अब साइन ए, अब ए यहाँ पे एंगल है, तो आपको ये भी बताया था अगर थीटा इस हिसाब से चेंज हो रहा है, थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब। तो लंब की वैल्यू क्या होगी, बी सी। ठीक है, लंब जो होगा वो होगा बी सी, और कर्ण जो होगा वो ए सी। और कर्ण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। बी पर आपको बोला गया 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण ही होगा। तो बी सी की वैल्यू क्या है, 1 है, और ए सी की वैल्यू क्या है, √2। आंसर क्या आ गया, √1/√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हमें टेन सी का मान बताना है। टेन सी बराबर क्या होता है, अब टेन होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, अब सी है, ध्यान से सुनिएगा, सी। तो सी थीटा यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। ठीक है, 1। तो यानी यहाँ से हो जाएगा ए बी, और आधार कितना है, आधार आपका बी सी है। तो 1/1 रखोगे, घटेगा, आएगा 1 ही सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से टेन सी का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने उत्तर माला से इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे प्रश्न लगेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 एग्जैक्ट उसी तरह से है। एक ट्रायंगल आपको पी क्यू आर दिया गया है, जिसमें कोण जो है, एंगल क्यू जो है समकोण है। एक चित्र बनाते हैं सिंपल सा, थोड़ा सा तिरछा गया। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो एंगल क्यू पर क्या बोला गया, आपको समकोण है, और यहाँ पे वैल्यू भी दे रखा है। पी क्यू की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और पी आर की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना किसका है, कॉस पी का मान बताना है। देखिए, कॉस क्या होता है, ये होता है आधार बट्टे कर्ण, और थीटा पी पर है। ठीक है, तो इसके सामने आधार क्या होगा, ये होगा पी क्यू। ठीक है, क्या होगा, पी क्यू, और कर्ण क्या होगा, पी आर। पी क्यू की वैल्यू क्या है, 4, और
जो कण है ये 5 सेंटीमीटर है, तो आंसर क्या आ गया 4/5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आपको tan p की वैल्यू बताना है। tan p बराबर क्या होता है, तो tan p, ठीक है, ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, थीटा वहीं पर है सेम, तो आधार लंब क्या होगा, p के सामने वाला, p के सामने वाला आधार जो होगा वो होगा क्यू आर। तो क्यू आर बटे में आधार कितना होगा, पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 3 है और पी क्यू की वैल्यू 4 है, तो आ गया 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से कॉस आर का बयान बताना है, तो और कॉस है तो कॉस में क्या होगा, आधार बटेगा, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा आर, थीटा आर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आधार ये वाली वैल्यू यानी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर, और कण क्या होगा, पी आर ही रहेगा। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू 3 है और पी आर की वैल्यू 5 है, क्या गया 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कॉस ए बराबर में 4/5 दिया गया, तो सिद्ध करना है कि tan ए बटे में 1 + tan² ए बराबर में sin ए और sec बटे में sec ए। ठीक है, एग्जैक्ट उसी तरह से लगेगा। अब यहाँ पे देखो हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दो वैल्यूज पता है, एक वैल्यू नहीं पता है हमें। ठीक है, चलिए पहले यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉस ए बराबर में दिया गया 4/5। ठीक है, और हमें पता है कॉस ए में क्या होता है, आधार बटे कण। आधार की वैल्यू कितना है, 4 है, और कण की वैल्यू कितना है, 5 है। तो सिंपल से यहाँ पे कण का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर करोगे बराबर में आधार का स्क्वायर नहीं पता, सॉरी आधार पता है। ठीक है, कितना होता है 4, लंब नहीं पता हमें। ठीक है, लंब का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये होता है 5×5 = 25 और 4×4 = इधर आएगा माइनस में, बराबर में लंब स्क्वायर 9 बचेगा लंब स्क्वायर में, और लंब बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, यानी आपका जो परपेंडिकुलर है वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब बस आपको यहाँ पे लगाना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखा गया है tan ए पूरे बटे में 1 प्लस का tan² ए। देखो इसको और सरल करने के लिए तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, 1 प्लस का tan² ए बराबर में क्या होता है, sec² ए। ठीक है, ये भी लिखा जाता है, बट ऐसे नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, पूरे बटे में 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो लंब कितना है, 3 आया है, आधार कितना है, 4 है। पूरे बटे में 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐसे होगा। और आधार कितना है, 4 ही है, 4×4 = 16। इसको जब हर बराबर करोगे तो यहाँ पे 16 जाएगा। ठीक है, नीचे भी और ऊपर। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3/4, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 16×9 = 25/16। अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा करोगे तो जाएगा 3×16 बटे में 4×25। ठीक है, ये हो जाएगा 4×4 = 16, 4×3 = 12, जब 12/25। ठीक है, 12/25 आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखोगे तो क्या है, ये लिखा गया है sin ए बटे में sec ए। ठीक है, साइन क्या होता है, ये होता है लंब बटे कण, और sec ए क्या होता है, ये होता है कण बटे आधार। ठीक है, अंदर अंदर गुणा कर देते हैं इसे डायरेक्टली, बाहर बाहर क्या हो जाएगा, लंब गुणे आधार बटे में कण का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 3 आया, आधार कितना है, 4, कण कितना है, 5 का स्क्वायर। तो 3×4 = 12 और 5×5 = 25। ठीक है, ये भी आ गया 12/5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूफ। ठीक है, इस तरह से क्या है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों चीजें बराबर हैं, तो यहाँ से प्रूव होता है कि चीजें इसके बराबर है, और सिद्ध हमें करना भी था ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका आसान है। इसमें साइन थीटा दिया गया, आपको साइन थीटा में वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली लिखा गया है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin³ थीटा बराबर में 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। 3 sin थीटा का मान दिया गया 1/2 माइनस 4 गुणे 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, अब 3 एकम 3 बटे में 2 माइनस 4 गुणे 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, अब हर बराबर है, तो सिंपल सी बात है, 3 माइनस 1/2 करोगे ये आएगा 2/2, और इसको काटोगे क्या आएगा 1, और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। ठीक है, हमारा क्या है आंसर सही है, ये चीजें सिद्ध होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं हम यहाँ पे पता कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले इसके जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो क्या दिया गया, साइन ए बराबर में 1/3। अब हमें पता है साइन ए क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो लंब कितना एक है, कण कितना है 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कण 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। आधार नहीं पता, लंब क्या है 1 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, उधर 1 का स्क्वायर 1 होगा, इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर। 8 बराबर में ए स्क्वायर, यानी कि ए बराबर में √8, या फिर इसी को लिखा जा सकता है 2√2, ठीक है। ये आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, आधार में पता है, लंब पता है, कण पता है। अब डायरेक्टली वैल्यू लगाते हैं। कॉस ए क्या होता है, ये होता है लंब सॉरी कण बट्टे सॉरी आधार बट्टे कण, ठीक है। इंटू कॉस ए क्या होता है, कॉस ए को होता है कण बट्टे लंब होता है, प्लस में टेन जो होता है लंब बटे आधार होता है, और सेक जो होता है ये कण बटे आधार होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कण से तो कण कैंसिल हो गया, ठीक है। बचेगा क्या, आधार बटे लंब, और प्लस में यहाँ पे लंब गुणे कण बटे में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो जाहिर सी बात, आप यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। आधार आपका निकल के आया 2√2, 2√2 बटे में लंब कितना है 1, प्लस में 1 गुणे कण कितना है 3 बटे में 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2√2 बट्टे में 1 और प्लस में 3, और ये 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब हर बराबर करने के लिए इधर से 8 भी गुणा करना पड़ेगा हमें ऊपर नीचे, ठीक है। तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 का 2 प्लस का 3, और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे डायरेक्टली आप आंसर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है वो 13, यानी कि यदि कह रहे हैं कि 13 साइन ए बराबर में 12 हो तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी एग्जैक्ट वही काम करना है आपको। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो वैल्यू नहीं दी गई उसको पता करो। देखो दिया गया है 13 साइन ए बराबर में 12, हमें साइन ए निकालना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 12/13, ठीक है। और हमें पता है ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है कण, क्योंकि लंब बटे कण होता है। लंब पता है, कण पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करोगे, आधार नहीं पता है, लंब पता है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 169 इसका होता है, उधर से इसको माइनस करोगे 144 बराबर में आधार स्क्वायर। इसमें घटाओगे तो बचेगा 5, और 6 में जाएगा तो 25, आधार स्क्वायर बराबर 25, तो आधार बराबर क्या बचेगा 5। आधार आपका पता चल गया, ठीक है। आधार पता चल गया, तो यहाँ से डायरेक्टली हम वैल्यू निकालते हैं, ए माइनस एन ए निकालना है, ठीक है। अब एक बराबर क्या होता है कण बटे आधार, और माइनस में 10 क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। कण की वैल्यू क्या है 13 है, आधार कितना है 5, माइनस में लंब कितना है 12 है, कितना है 5, 13 में से 12 जाएगा आएगा 1/5। ये हो गया आंसर, ठीक है 1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब आपको ऐसे ही आपको लगाना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन सही से, ठीक है। कॉस थीटा बराबर दिया गया m/n, ठीक है। यहाँ पर भी वही सारे काम करने हैं। कॉस थीटा बराबर दिया गया m/n, देखिए ये होता है आपका आधार, और ये क्या है कण, ठीक है। तो फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो कण बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कण कितना है n का स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा m का स्क्वायर, ठीक है। एम का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। लंब हमें चाहिए तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई लब। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं बस के लिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण, माइनस में कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है सॉरी आधार बटे, एक मिनट गलतियां कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। टेन थीटा जो होता है ये लंब बटे आधार होता है, और ये होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका क्या कर लेते हैं वैल्यू ऐसा लिख लेते हैं। तो लंब कितना है, लंब अभी हमने निकाला अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बटे में आधार क्या है आधार एम है, माइनस में ए सॉरी हाँ आधार एम है,
इन एम आ जाएगा, बटे में क्या करोगे इधर में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका हर बराबर करना है तो इस टर्म्स को इधर गुणा करा देंगे, तो जब इसका सेम टू सेम से गुणा होगा तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर कारण क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में इधर फिर एम स्क्वायर, इसका गुणा इससे करोगे और बट्टे में इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो हो जाएगा एम अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बटे में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों एग्जैक्ट सेम है, माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का टू एम स्क्वायर बटे में एम और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कॉस ए बराबर में 5/13 दिया गया है, तो साइन ए माइनस कॉट ए बटे में 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी वही वैल्यू करना है सेम टू सेम। आपको कॉस ए बराबर दिया गया 5/13। ठीक है, ये एक्चुअली हमें पता है आधार है और ये क्या है कर्ण। तो वहाँ पे वही लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर करोगे, आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर करोगे प्लस में लंब स्क्वायर 169। ठीक है, और बराबर में 5 पचम 25 प्लस का लंब स्क्वायर, 25 इधर घटाओगे 169 माइनस 25 और लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 144 बराबर में लंब स्क्वायर, तो लंब कितना आएगा 12। ठीक है, लंब यहाँ से 12 आ गया, तो आप इधर से प्रश्नों पर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो साइन ए माइनस का कॉट ए बटे में 2 tan ए। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, माइनस में ये होता है आपका आधार बटे लंब। ठीक है, और बटे में 2 tan ए है, तो 2 tan ए का मतलब होता है लंब बटे आधार। अब इस पर हम अप्लाई कर देते हैं, लंब कितना आया है 12, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5। ठीक है, लंब कितना आया है 12 बटे में, ठीक है 2 गुणे लंब आपका 12 है और आधार कितना है, आधार आपका 5 है, यहाँ पे ये कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 12 बराबर में 144 माइनस का 13 पचे 65 बटे में 12 और 13 गुणा करोगे तो 12 दूनी 26, यहाँ से लाएगा 2, तो सॉरी 13 दूनी 26, यहाँ से लाएगा 2 और 13 एक कम 13, 13 2 156 और बटे में हो जाएगा 12 दूनी 24 बटे में 5। अब इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, तो यहाँ पे इसको पहले घटा लेते हैं, तो 144 में से 65 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 7 घटाओगे बचेगा 7 और इसका गुणा किससे हो रहा है 5 से, बटे में इधर हो जाएगा 156 और गुणे में क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं करता तो इसका आप आंसर मतलब गुणा करोगे और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी आएगा लगभग ऑलमोस्ट मान चलिएगा, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में 45, 5 हासिल आएगा 3, 5 7 35, 3 38। ठीक है, सॉरी 4 आएगा ना तो 39 होगा, 395 ऊपर आएगा और नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा गुणा भाग करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ये प्रश्नावली अगर 8.2 आपने पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी कैसे क्या चीजें करना है। ठीक है, अब प्रश्नावली 8.2 में हमने जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको लगाया था कि सारी चीजें वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थीटा के अंतर्गत। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू पता है तो बस आपको वैल्यू रख करके सीधा सिंपल से क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं। आई होप हमें पता चल रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को वैल्यू याद है। ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग याद कर लोगे ये कन्फर्म। तो वैल्यू रखेंगे हम डायरेक्टली टू टेन स्क्वायर 45, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर स्क्वायर कर दोगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 दिया है तो कॉस 30 का मान होता है क्या रूट का 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में साइन 60 का मान क्या होता है रूट 3/2 का होल स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, 30 और 60 में वैल्यू अलग अलग है और दोनों एक प्लस माइनस है, ऐसे काट दो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 कम 2, आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 2। चाहे इसको सॉल्व करोगे तब भी कट के पिन 0 होगा और डायरेक्टली चाहे यहीं पे काट दो, एक ही बात है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यह बहुत ही आसान प्रश्न था, प्रश्न नंबर 10। इसी तरह से एग्जैक्ट इस पे भी वैल्यू रखना है।
तो आपको cos 45 का मान पता होना चाहिए, ठीक है। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√का 2 होता है, तो 1/√का 2 रखेंगे। उसी तरह से हमें ये भी वैल्यू पता होना चाहिए कि sec 30 का मान क्या होता है। sec 30 का मान आप लोग को नहीं पता है तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, बाकी ये होता है 2/√3, ठीक है। और cosec 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान जो होता है वो होता है 2, ठीक, क्या होता है 2। तो वैल्यू रखते हैं डायरेक्टली, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। पूरे के बट्टे में इसका मान अभी हमने बताया क्या होता है, 2/√3, और इसका क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे बट्टे में 1 लेकर के इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे √3 से गुणा करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√2, पूरे के बट्टे में 2 + 2√3, और बट्टे में √3। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा ऊपर √3 बन जाए 3 √3, और ये जाएगा क्या, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2√2, और प्लस में 2√6, ठीक है। रूट के अंदर से रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा प्रश्न आ गया, तो आप चाहो कि यहाँ पे परमेयीकरण कर डालो, ठीक है। ऐसा है कि परमेयीकरण में ही हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे परमेयीकरण करना चाहिए आसान करने के लिए थोड़ा सा। तो इसको क्या कर लेते हैं, 2√2 माइनस का 2√6 से मल्टीप्लाई करके 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2√6, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2√6×18, ठीक है। बट्टे में अब इसको करोगे तो a+b a-b बना है, 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिख सकते हो 2√6, और माइनस में इसको देखो, इसको लिख सकते हो 9 दूनी 18, और 9 किसका रूट होता है 3 का, यानी बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 √2। अब देखो ये चीज जिसको ना समझ में आया पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है 2√18, 18 क्या लिखा जाए 9 दूनी 18, 9 बाहर आएगा 3 के रूप में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और रूट के अंदर बचेगा 2, तो 6√2 लिखे हमने, ठीक है। और बट्टे में 2 का स्क्वायर करोगे ये आएगा 8, और इसका करोगे तो 6, 2 दूनी 4, 4×6 = 24 आएगा 24, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, इसके बाद तो यहाँ से लिखते हैं, तो ऊपर क्या है आपका 2√6 माइनस में 6√2, और भट्टे में क्या लिखा गया, इसमें से घटा हो जाएगा -16, ठीक है। तो नीचे -16 है, इसको -16 हटा भी देते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, और पहले तो ऐसे चाहो कि 2 से काट भी सकते हो, 2 1 कम 2, 2 3 6, और ये कटेगा 2 8 16, ठीक है। और बचेगा ऊपर √6, और माइनस का 3√2, बट्टे में -8, ठीक है। ऊपर नीचे -1 का गुणा करा दोगे तो ये प्लस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 माइनस का √6, और बट्टे में माइनस माइनस प्लस का 8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। लिखा जा सकता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक हमने क्या किया, धीरे से सारी चीज़ें पढ़ ली। इससे बचे हुए जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 19 तक का नेक्स्ट पार्ट में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, जिससे कि क्या हो सके और ज़्यादा बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। बाकी आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक का अच्छे से पहुंच जाए, ठीक है। करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।